Hello friends, good evening. Welcome to our channel Audience Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on mensuration, and today we will do part number 11 of this chapter. So what today's topic is? Today's topic is fair, okay? So I think this is the last topic, okay? इसके बाद आपको कोई डायग्राम नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आपको बनाना है, तो आपको लगभग आपको इतना ही बनाना है। आपने बहुत सारे 3D डायग्राम्स पढ़ लिए, जो स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, सिलेंडर पढ़ चुके हैं, कोन पढ़ चुके हैं, फर्स्टम पढ़ चुके हैं, हॉलो सिलेंडर पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल सी अबाउट स्फेयर, और इसके बाद आपका हेमिस्फेयर होगा, ठीक है? दोनों ही डायग्राम इससे रिलेटेड है, तो आज ही ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है स्फेयर? एक्चुअली स्फेयर सर्किल से कैसे डिफरेंट है? सर्किल से इस तरह से डिफरेंट है, एक्चुअली कोई भी चीज़ जो आपका पर्टिकुलर, सपोज आप एक सर्कुलर प्लेट ले रहे हैं, ठीक है? एक सर्कुलर प्लेट ले रहे हैं, तो एक सर्कुलर प्लेट आपको, अगर आप सर्कुलर प्लेट को इस तरह से रखेंगे तो वो तो आपको, जैसे कि ये आपका सर्कुलर प्लेट है, सपोज आप इस सर्कुलर प्लेट को क्या कीजिए, इस तरह से निकालिए और इस तरह से रोटेट कीजिए, ठीक है? यहाँ पे आपका सर्कुलर प्लेट है और आपको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो एरिया कवर हो रहा है ना, ये पूरा एरिया आपका स्फेयर का एरिया कहलाता है, ठीक है? दैट मीन्स जैसे कि आपका फुटबॉल बोल सकते हैं, कोई भी बॉल या कोई भी, वो आपका क्या 3D है, आप उसको 2D में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी आपका क्या है, इस तरह का डायग्राम, ठीक है? ये हम 2D में बना रहे हैं, इस वजह से हम इस तरह से बना रहे हैं। नॉर्मली आप बस इमेजिन कीजिए फुटबॉल, कोई भी बॉल आपका जो रहता है, फुटबॉल वगैरह हो सकते हैं, तो वो क्या रहता है, आपको पता है कि उसको इधर से भी आप मेजर कीजिएगा तो एक सर्किल मिलेगा, इधर से भी मेजर कीजिएगा तो एक सर्किल मिलेगा, जस्ट लाइक दिस, कि अपने आप में एक सर्किल है सब जगह से, इस तरह, ठीक है? अपने आप में पूरा चारों तरफ क्या होगा, सर्किल होगा। तो इसी को हम, इसी शेप को क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, ठीक है? इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, ठीक है? अब स्फेयर है, इसका कुछ हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है? ये आपका, ये सेंटर हो गया सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से कॉर्नर तक आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ओके? आप इसको जस्ट इमेजिन कीजिए कि 3D में है, इधर से भी गोल, इधर से भी गोल, सब तरफ से गोल, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं हो रहा आप लोग सबका गोल हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली स्फेयर एक्चुअली ज़्यादा देखा जाए ना, सबसे सिंपल है, जो थोड़ा बहुत आपका टिपिकल था ना, वो आपका थोड़ा बहुत एक्चुअली कोन और फ्रस्टम ही रहता है, अदरवाइज इस पर बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप सबसे पहले वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर देखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, नॉर्मली ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, अब जब वॉल्यूम हो जाएगा तो उसके बाद आपका लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है? लैटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसका फॉर्मूला रहता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर, ठीक है? तो आपको पता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट होगा, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट होगा। स्क्वायर यूनिट क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, और इसका जो यूनिट है ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट, ठीक है? क्यूबिक यूनिट हो जाएगा आपका वॉल्यूम का। तो ये आपका वॉल्यूम का आपका क्या हो गया, फॉर्मूलाज हो गया। एक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम दूसरा जाएंगे हेमिस्फीयर पे। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो डायग्राम है वो आपका स्फेयर से रिलेटेड ही है, तो स्फेरिकल सेल, ठीक है? क्या है स्फेरिकल सेल? तो ये क्या होता है, आप जैसे कि रिंग जानते हैं ना, जब आप सर्कल पढ़ रहे थे तो एक के ऊपर एक आपका स्मॉल आपका सर्कल था, बस उसी तरीके से ये भी है। सपोज ये आपका क्या है, रिंग है,
ये आपका क्या है, स्फेरिकल, आपका रिंग स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो ये वाला आपका स्मॉल आर हो गया, ये आपका कैपिटल आर हो गया, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी आपका क्या है, स्क्वायर की तरह, ठीक है। मतलब ये इस तरह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्किल है, वो बात समझिएगा, ये सिर्फ सर्किल नहीं है, ठीक है, स्क्वायर है। उसके ऊपर आपका मतलब इस तरह से भी आप देखेंगे तो सर्किल ही आपको मिलेगा। तो ये नॉर्मली क्या है, एक इसको हम शेप को हम बोलते हैं स्फेरिकल सेल। तो इसका हम वॉल्यूम देखेंगे सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वॉल्यूम देखने से पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। आर, कैपिटल आर इज आउटर रेडियस, ठीक है। स्मॉल आर इज इनर रेडियस, ठीक है। आउटर रेडियस, इनर रेडियस हो गया। इसके बाद आपका और तो कुछ ऐसा नहीं, थिकनेस निकालना है, मान लेते हैं थिकनेस। थिकनेस ऑफ स्फेरिकल सेल, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। उसके बाद थिकनेस हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप क्या देखते हैं, आप नॉर्मली के स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, आर क्यूब की जगह आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, दोनों आर का काम है, आउटर रेडियस का भी और इनर रेडियस का भी। ये आपका नॉर्मली क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे इस पे, एक्सटीरियर और इंटीरियर आपका सरफेस एरिया। तो एक्सटीरियर सरफेस एरिया एक्सटीरियर सरफेस एरिया कितना हो गया ना, एक्सटीरियर नॉर्मल जो आपका एरिया रहता है वो कितना रहता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद जब इंटीरियर की बात करेंगे, इंटीरियर सरफेस एरिया, इंटीरियर सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है आपका एक्सटीरियर सरफेस एरिया और इंटीरियर सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। आई थिंक दोनों सब कुछ कंप्लीट ही है, रेडियस भी बता ही दिए, वॉल्यूम भी बता दिए, तो बस यही दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसका लैटरल सरफेस या फिर टोटल सरफेस, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक्सटीरियर और इंटीरियर सरफेस एरिया है, ठीक है। दैट्स इट, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है आपका, स्फेयर में ही आ जाएगा हेमिस्फेयर। एक्चुअली सारा जो कंसेप्ट है वो बता देंगे, उसके ऊपर इसके सारा एक ही साथ क्वेश्चन कर देंगे। हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर मतलब, हेमी मतलब क्या होता है, आधा होता है नॉर्मली, ठीक है। तो स्फेयर है इसका आधा, जैसे कि कैसा हो जाएगा शेप इसका, कुछ इस तरह का शेप होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। अगर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक्चुअली नॉर्मली इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है,
एक्चुअली आपका जो पूरा स्क्वायर रहेगा तो वॉल्यूम कितना होता है, उसका बस आधा हो जाएगा। तो पूरा रहता है तब क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब इसका आधा करेंगे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई हाफ कर देंगे। तो ये आपका आर कितना जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज का, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्टली हम 2/3 पाई आर क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है नॉर्मली लैटरल सरफेस एरिया, lateral surface area of lateral surface area of hemisphere is equal to क्या हो जाएगा, lateral surface area of hemisphere क्या हो जाएगा, नॉर्मली कितना होता है 4 पाई, टोटल आपका कितना होता है लैटरल, उसमें कितना लैटरल सरफेस एरिया है 3 पाई। तो इसमें भी आपका वही रहता है एक्चुअली, लैटरल सरफेस एरिया एक्चुअली इसमें हो जाता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है। उसमें रहता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो इसमें बस आधा कर देते हैं, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, बस यही आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, मान लेते हैं ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो अब आप देखिए सबसे पहले तो हम जो ये आप जो लैटरल सरफेस एरिया है वो कौन सा एरिया वाला पार्ट है, बस ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। जब हम टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो मतलब जो बॉटम का जो सर्कल पार्ट है इसको भी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्ट भी ऐड कर रहे हैं, ये वाला, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया का जो भी है आपका एरिया प्लस आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बॉटम, दैट मीन्स लैटरल सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स टोटली कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया किसका हो गया हेमिस्फीयर का, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हो गया, तो इतना ही इसमें करना है अभी, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हम स्फीयर के ऊपर क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो 1 नंबर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, तो क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला जा रहा है वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है और सरफेस एरिया, तो आपका रेडियस तो डायरेक्टली आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई कितना होता है 22/7 आर क्यूब, यानी कि 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, और 3 से आपका और कुछ कैंसिल नहीं होगा, 3 से और कुछ कैंसिल नहीं होगा, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको देख लीजिए तो 88 हो जाएगा, 88/3 इंटू ये 0.5 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर ये हो जाएगा 12.25, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हम फोन से कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है इसमें 12.25 मल्टीप्लाई बाई 0.5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 88 इंटू 6.125
डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 88 इंटू 6.125 इज इक्वल टू आपका आ रहा 539 डिवाइडेड बाई 3। आप उसको डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3 और 23 आ रहा ना, 3 7 जा 21, 2 9 आ रहा, 3 9 जा 27, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया आंसर, ठीक है। चलिए देखिए ये कितना आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया। फिर अगर सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या है 4। ये तो नहीं पूछा गया है ना कि टोटल निकालना है कि लैटरल, आपको डायरेक्टली पूरा ही निकाल दीजिए। 4 5 पाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और आर क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा 5। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक साथ। ये तो 88 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो कितना हो जाएगा 154। क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 2 नंबर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है डायमीटर। हम डायरेक्टली लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है 38808 सेंटीमीटर क्यूब। आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38808, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है, आर है एक्चुअली आर को फाइंड आउट करना है तो आर क्यूब ही लेते हैं इज इक्वल टू 38808, ओके। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, किससे किससे कट रहा है, आई थिंक ये कट जाएगा आपका 4 से तो कट ही जाएगा, साथ में 22 से भी 8808 डिवाइडेड बाई 22, ये कट जा रहा है आपका 22 से 17641, ठीक है। और फिर 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16, फिर अगेन 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, दैट मीन्स आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा है 441 इंटू 21, ठीक है। और जब आर का क्यूब रूट हम इधर लेके आते हैं क्यूब रूट, ये तो आपका क्या है 21 इंटू 21 है, इंटू 21 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ओके 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको निकालना है डायमीटर, ये ध्यान दीजिएगा डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर आपको ऑलवेज पता है दैट इज 2r होता है, तो 2 इंटू 21 दैट इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, ये भी पूछा जा रहा है सरफेस एरिया देखना है। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, अच्छा आर अभी आप फाइंड आउट किया दैट इज 21, तो 21 इंटू 21, तो 7 से कट गया 3 बार, तो ये तो 88 इंटू कितना हो गया 363, 88 इंटू 63 कर दीजिए 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये आपका क्या हो गया सरफेस एरिया। तो आपका दो आंसर है, एक तो आपका 42 सेंटीमीटर दैट इज डायमीटर एंड सेकंड वन इज 5544 यानी कि 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज आपका सरफेस एरिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर। तो वी विल डायरेक्टली राइट व्हाट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 4 पाई यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर फाइंड आउट करना है 616, क्योंकि रेडियस और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम देख रहे हैं, तो ये 4 1 जा 4 21 आया, 16 4 5 जा 20, 4 4 जा 60, ठीक है 154 आया। और इसको अगर हम 11 से काटते हैं, 11 2 जा 11 1 जा 11 और 11 4 जा, अगेन ये कटेगा 7 बार में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, यानी कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7, और बाहर निकलेगा तो एक ही 7 आएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके 7 सेंटीमीटर क्या आया आपका, रेडियस आया। सेकेंडली एक और चीज दिया, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई कितना है 22/7 इंटू क्यूब आर क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये तो 88 हो जाएगा इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है आपका 88 इंटू 49, दैट इज 4312 डिवाइडेड बाई 3, 4 1 जा 3 1 जा 3, 13 आया, 3 4 जा 12, 1 1 आया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 2 2 आया, 3 7 जा 21, 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो दिस इज द आंसर। एक आंसर आपका आ रहा है दैट इज रेडियस 7 सेंटीमीटर, और दूसरा जो आप वॉल्यूम निकाले वो है आपका 14 है, 14 37 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है आपका, अब जो क्वेश्चन है ना वो आपका, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो आपका स्फीयर के ऊपर था, अभी जो क्वेश्चन है वो आपका हॉलो स्फीयर, यानी कि आपका जो रिंग होता है ना, जो आपका स्फेरिकल सेल होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है हॉलो स्फीयर, यानी कि इस टाइप वाला डायग्राम, ठीक है ये कुछ आर है, ये कुछ आर है एंड कुछ इस तरह से, ठीक है इस तरह का कोई डायग्राम था, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है, a hollow sphere cell has inner diameter that is 28 centimeter and the thickness is 2 centimeter. Find the volume of the material of the cell. Actually क्या बोला जा रहा है, तो hollow sphere जो सेल है उसका inner diameter दिया हुआ है, we will write here 1 नंबर में, ठीक है hollow sphere cell has inner diameter, inner diameter दिया हुआ है, ठीक है inner diameter, इनर डायमीटर इज इक्वल टू, इनर डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है और थिकनेस आपका 2 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर दिया, लेकिन मुझे इनर रेडियस चाहिए एक्चुअली। थिकनेस क्या होता है एक्चुअली, जो आर है थिकनेस इज व्हाट, टी इज इक्वल टू व्हाट, थिकनेस को हम टी से ले रहे हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो मुझे क्या की जरूरत है, मुझे सिर्फ रेडियस की जरूरत है, यहाँ पे डायमीटर दिया है, मुझे रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा इनर रेडियस, इनर रेडियस दैट इज 28/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ओके 14 सेंटीमीटर क्या आ गया, इनर आपका रेडियस आ गया, और थिकनेस दिया हुआ है, विल राइट थिकनेस टी ऑफ हॉलो स्फीयर, थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका थिकनेस हो गया हॉलो स्फीयर का, और अब आपको इनर रेडियस मिल गया, आउटर रेडियस चाहिए, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, ये थिकनेस है आपका 2, ठीक है ये थिकनेस आपका 2 है, इनर रेडियस दिया हुआ है, तो आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल आर प्लस थिकनेस, तो स्मॉल आर कितना है 14 प्लस थिकनेस इज 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है ये क्या है आपका आउटर रेडियस आ गया, ठीक है मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
We will directly write volume of hollow sphere. Volume of hollow sphere. hollow sphere का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं ना, तो पाई आर क्यूब की जगह आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये आपका हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर क्यूब यानी कि कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर कितना निकला 16 का क्यूब माइनस आर क्यूब, आर यानी कि 14 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 4 इंटू 22 और नीचे 3 इंटू 7 दैट इज 21, और इधर अंदर में ब्रैकेट में 16 का होता है 256 और 14, अच्छा नहीं 256 नहीं होता, ये तो आपका स्क्वायर हो गया। ये एक्चुअली होता है 16 का आपका 16 4096 एक्चुअली 4096 16 का, और 14 का आपका होता है 14 2744। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 21 इन ब्रैकेट 6 से 4 गया बचा 2, 9 से 4 गया बचा 5, 10 से 7 गया 3, इससे कैरी। ठीक है, आपका इतना हो गया। ठीक है, 1352 डिवाइडेड बाई, ये तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में ही आई थिंक आंसर आएगा आपका। एक काम कीजिए, पूरा आपका ये ऊपर वाला तो आपका 88 हो गया, 88 को अगर डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली 21 से तो आपको मिल रहा है 4.19 मल्टीप्लाई 1352। ठीक है, 4319 4.19 इंटू 1352, तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 5664.32 सॉरी 0.88 है। ये आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या निकला आपका वॉल्यूम निकला। तो आपके पास यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी आपका दो क्वेश्चन नहीं एक ही क्वेश्चन पूछा गया दैट इज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल सेल। तो ये सेल का आपका क्या आ गया वॉल्यूम हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द हॉलो स्फीयर सेल इज 708.4/21 centimeter cube. The inner radius of the cell is 7 centimeter. Find the outer surface area of the cell. ठीक है, तो एक्चुअली आउटर सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या करें, वॉल्यूम दिया मटेरियल का, तो इनर रेडियस क्या दिया हुआ है, द इनर रेडियस ऑफ द सेल इज 7 सेंटीमीटर। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे इनर रेडियस 2 नंबर, इनर रेडियस ऑफ सेल, इनर रेडियस ऑफ सेल इज 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे थिकनेस को दिया हुआ नहीं है इसलिए हम आउटर रेडियस इसको हम ये के थ्रू निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के थ्रू। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई कितना है 22/7 और आर क्यूब, आर इज व्हाट कैपिटल आर तो दिया नहीं है तो कैपिटल आर तो आर क्यूब ही लेते हैं माइनस स्मॉल आर दैट इज 7 का क्यूब। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/21 और यहाँ पे हो गया आर क्यूब माइनस हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। ओके, अब आप क्या कीजिए यहाँ पे
वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख लेते हैं, दैट इज कितना दिया हुआ है 708 4/21। तो यहाँ भी यही चीज़ है 708, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 708 मल्टीप्लाई बाई 21 दैट इज, इसको फिर ऐड करना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 14, ये आपका हो जाएगा +4 72 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। और इधर हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 21 इन ब्रैकेट r³ - 343। तो आप देखो यहाँ पे 21 से 21 कैंसिल आउट हो चुका है, और आई थिंक अगर ये 72 डिवाइड बाई 88 हो रहा है तो हाँ 88 से कट जा रहा है, दैट इज 169। तो इधर क्या आ गया 169 इज इक्वल टू r³ - 343। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 169 + 343 r³ का। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 12 का 2 कैरी 1 6 10 11 1 कैरी 1 3 4 1 502, यानी कि r इज इक्वल टू क्यूब रूट हो जाएगा आपका 502, यानी कि r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 512 का आपका क्यूब रूट होता है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली, ये आपका निकल गया, सिर्फ आपको कैपिटल R मिल गया, दैट इज 8 सेंटीमीटर। आपको और एक चीज़ निकालना, दैट इज आउटर सरफेस एरिया। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि पहले का क्वेश्चन की मुझे जरूरत नहीं है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, नहीं क्या सेल है ना, शेल इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है आपका 4 पाई कैपिटल R²। तो ये हो जाएगा 4 × 22/7, कैपिटल R है 8 × 8, कैपिटल R अभी भी निकाले हैं, दैट इज 8। तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 8 × 8 64 हो जाएगा, इंटू आपका 4 256 × 22, यानी कि 5632 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 8 × 56 0 हो जाएगा, और 7 4 × 28, और तो कितना हो जाएगा 4/7, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द सेल, ठीक है, 804 4/7, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका क्या है ना, द हेमिस्फीयर बाउल हैज, अब हम हेमिस्फीयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, स्फीयर पे क्वेश्चन किए, उसके बाद हम सेल पे क्वेश्चन किए, जो आपका स्फेरिकल सेल है, उसके बाद अब हम हेमिस्फीयर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर बाउल हैज इंटरनल रेडियस ऑफ कितना सेंटीमीटर, हम सिर्फ सेंटीमीटर लिख दिए हैं, जस्ट अ मिनट, 6 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए। फाइंड द इंटरनल सरफेस एरिया एंड कैपेसिटी ऑफ बाउल। तो इसमें हमको क्या करना है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इंटरनल रेडियस दिया हुआ है। एक्चुअली हेमिस्फीयर का शेप कैसा होता है, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, बाउल है तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा R, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब सीधा हम क्या करते हैं, इंटरनल सरफेस एरिया निकालते हैं, इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंटरनल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका टोटल कितना होता है, ये 4 बाई आपका होता है, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है।
नॉर्मली कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका किसका होता है, आपका नॉर्मल जो बाउल रहता है पूरा जो स्क्वायर रहता है उसका, तो उसका हाफ हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज कितना आ रहा है 2 पाई, यानी कि 3.14 लेते हैं इंटू 6, क्योंकि रेडियस क्या है 6 इंटू 6। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आ रहा है 6, ये तो 36 हो गया इंटू 2 इंटू 3.14। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 226.08, ठीक है 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर का इंटरनल सरफेस एरिया। अब आपको निकालना कैपेसिटी ऑफ बाउल, मतलब कि वॉल्यूम, ठीक है। डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ बाउल। कैपेसिटी ऑफ बाउल क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि उसमें क्या होता है 4/3, तो उसका हाफ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पाई हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जा रहा है इंटू 3.14 इंटू 36, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 4, 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया आपका कैपेसिटी ऑफ बाउल, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। अभी जो ऑब्जेक्ट हम लोग अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उसमें उसको हम कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कंबाइन करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, या फिर उसको मतलब कन्वर्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बोला जाएगा कि अगर सपोज ये आपके पास सिलेंडर है, बोलेगा इसमें जितना आपका वाटर रखा हुआ है वो आप एक हेमिस्फेयर में डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें जितना वाटर है तो आप इसको हेमिस्फेयर में डाल रहे हैं, तो बताइए इसकी हाइट कितनी होगी। बस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ रेडियस भी इसका दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली इसका वॉल्यूम लेंगे और इसका इसमें जो वॉल्यूम डाला जाएगा वो आपका क्या होगा, सेम ही होगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन, या फिर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, सपोज ये आपका सिलेंडर है और इसी में आपका हेमिस्फेयर लगा हुआ है, तो बोलेगा टोटल का वॉल्यूम बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन, मतलब कि एक में से हम दूसरे में डाल रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, जब हम एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम से जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर और भी चीजें आ जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज आपका सपोज इस तरह का क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, क्यूब रखा हुआ है इस तरह से, और आप इसमें एक सपोज इस तरह का कोन शेप ये बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं, ठीक है। तो बोला जाएगा कि बाकी जो पार्ट बच रहा है उसका आप ये निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। यानी कि बोला जा रहा है ये आपके पास क्या है, आपका क्यूब है, क्यूब में अगर आप कोन को काट देते हैं, सपोज आप इसको क्या कि ट्रिम करके निकाल दिए, तो आपके पास जो बचा हुआ पार्ट है ना उसका कितना आपका पूछा जाएगा कि वॉल्यूम क्या है, या फिर उसका सरफेस एरिया क्या बच रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो अभी तक हम जितना पढ़ लिए हैं, मतलब कि जितने का भी फॉर्मूला हमें पता है, सबका हमें पता ही है, तो हम जितना का भी फॉर्मूला पता है उसी का इस्तेमाल करके एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, इसमें क्या बताया गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, a toy is in the shape of cone surmounting a hemisphere. The height and the radius of the base of the conical part are 4 cm and 3 cm respectively. Full stop. Find the surface area and volume of the toy. ठीक है, तो हम इसका एक डायग्राम बना के आपको शो करेंगे कि एक्चुअली किस टाइप का टॉय है। बोला जा रहा है साफ साफ किस शेप में, कोन शेप में, जो कि आपका किसके ऊपर सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर। यानी कि कोन शेप तो होगा ही, इस तरह का शेप तो होगा ही, एक तो कोन शेप होगा ही, साथ में आपका हेमिस्फीयर भी रहेगा, ठीक है, हेमिस्फीयर भी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हेमिस्फीयर हो जाएगा। यानी कि दोनों का अगर आप देखेंगे तो रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका रेडियस r जो कि आपका दिया हुआ है, दैट इज लिखा है यहाँ पे रेडियस, हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस। तो हाइट क्या है
4 और ये 3 हो जाएगा। आपका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और इस हाइट के बारे में बात कर रहा है, और ये हाइट आपका है आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह का एक्चुअली टॉय है, ठीक है। इसमें है क्या एक्चुअली, बोला जा रहा है सरफेस एरिया भी निकालिए, वॉल्यूम भी निकालिए। तो जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे तो दोनों में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को तो दोनों का वॉल्यूम को नॉर्मली ऐड कर देंगे, ठीक है। और हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। हेमिस्फीयर में क्या करेंगे, दोनों की सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो हम कोन का सरफेस एरिया निकालते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। मुझे टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि जो टॉय है ना वो आपका नीचे वाला जो पार्ट होगा ना उस पे तो हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो ये पार्ट तो नहीं होगा आपके पास, यानी कि ये नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है तो नहीं होगा। तो आपको चाहिए क्या, लैटरल सरफेस एरिया। एक्चुअली इसीलिए लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया जाता है कि आप डिस्टिंग्विश कर सके कि किसमें क्या लगेगा। इसमें हमको पता है कि कोन का जो है वो आपका हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ, तो बीच में तो अगर कोन का कोई ये पार्ट नहीं होगा ना, वो पूरा आपका टॉय है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली निकालते हैं, हम टॉय का सबसे पहले सबसे पहले हम कोन का ये निकाल लेते हैं सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमको क्या पता है, ये पाई आर एल होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एल नहीं है, इसलिए हम पहले साइड में एल निकाल लेंगे। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू एच कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आर 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, अंडर रूट 16 प्लस 9, अंडर रूट कितना हो जा रहा है 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इतना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका स्लैंट हाइट आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू आर कितना है, आर आपके पास 3 है, इंटू एल अभी आप 5 निकालें। अब इसको एज इट इज रहने दीजिए। एज इट इज क्यों रहने देने बोल रहे हैं, क्योंकि बाद में कट जाएगा, ठीक है। जब हम ज्वाइन करेंगे ना, जो चीज़ मुझे कॉमन आएगा हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे 22/15 डिवाइडेड बाई 7। ओके, ये तो लैटरल सरफेस आ गया आपका कोन का। उसके बाद हेमिस्फीयर का भी आपको एरिया चाहिए, तो आप डायरेक्टली लिखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, उसमें कितना होता है आपका पाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 3 9, 9 2 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपका 7 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अगर टोटल का सरफेस एरिया मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका, इसको और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 22/7 इंटू 15 प्लस हो जाएगा 22 इंटू 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। ओके, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 22/7 को क्या करें, कॉमन कर लेते हैं, और अंदर में 5 + 18, तो इधर क्या हो जाएगा 22/7 और 5 + 18 23 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली 22 इंटू 23 दैट इज 506 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा है, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 1 6 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 2/7 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ आ रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया आपका किसका आ रहा है, आपका टॉय का पूरा टोटल सरफेस एरिया। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया था, ये 15 था एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 15 है, ठीक है। तो ये 5 प्लस नहीं है, 15 + 18 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 कैरी 1 33 हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर 33 होगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 726 है, 726। तो आपको यहाँ पे मिलेगा फाइनल आंसर जो है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे 101, 7 1 7 0, 7 3 21, बच रहा 5/7, ठीक है। तो ये कितना आ रहा 103 5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस चीज़ का है, ये आपका है सिर्फ सरफेस एरिया। तो उसी तरीके से अगर आप क्या चाहेंगे वॉल्यूम निकालना चाहें, दोनों चीज़ बोला है, वॉल्यूम भी निकालने बोला, तो हम इसको रफ करते हैं। तो वॉल्यूम अगर निकालने बोला जा रहा है तो डायरेक्टली लिखिए ना, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, इसको भी रफ कर, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में कॉमन क्या होगा, 1/3 कॉमन होगा, पाई कॉमन होगा, दोनों का आर भी कॉमन है, इसलिए हम आर स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा एच प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू आर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, इंटू ये 22/7, आर कितना है 3 इंटू 3, और हाइट कितना है 4 प्लस 2 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 2 6 66/7 मल्टीप्लाई बाई 3 2 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ रहा 660/7, ओके 660/7। आप इसको 7 से 7 8 जा 7 9 9 जा 63, 3 0 और 7 4 जा 28, 2/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है आपका 94 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, पूरा आपका वॉल्यूम है। सो दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इस तरह से आप सरफेस एरिया का भी फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते, ओके। आई थिंक आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।